नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी के बारे में। जी हाँ, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी की अवेकनिंग के क्या साइन हैं, कैसे पता चलता है आपको डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जेटिकली हाई हो रहे हैं, स्पिरिचुअली हाई हो रहे हैं या अवेकन हो भी रहे हैं कि नहीं। अगर आप सेपरेशन में हैं या फिर तू मैं वाली स्टेज है, ऑन ऑफ वाली स्टेज है, तो पहला साइन, अगर आपको एक्टिवनेस खुद में महसूस हो रही है और आपको अपने बॉडी और माइंड को कॉन्स्टेंटली चलाए रखना पसंद आ रहा है, तो समझ जाइए कि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी हो रही है। कॉन्स्टेंटली चलाए रखने का मतलब है ओवर थिंकिंग नहीं हो रही है, एक एग्जैक्टली सही डायरेक्शन में आप कर रहे हैं काम। डिस्कम्फर्ट महसूस होता है ओवर बातें करने से, तो सिर्फ ये वाला साइन भी है। दूसरी बात, आपको अपने लाइफ के गोल सेट करने और उन्हें अचीव करने में इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है कि यस अब मैं ये करूंगी, अब मैं वो करूंगी या गा। ओके, आपको अपने बारे में पूरी तरह से अब क्लैरिटी होती चली जा रही है। अब किसी चीज का डर नहीं है। मतलब लव और फियर, मतलब लव और फियर में से कोई एक चीज आप चूज करेंगे, या तो फियर रहेगा आपके साथ या लव रहेगा। लव ईश्वर के प्रति, अपने प्रति, सेल्फ लव, ओके, और डिवाइन मस्कुलाइन के प्रति तो है ही। नंबर 3, आपको अपने लिए कुछ ना कुछ नया टेस्ट करना, नया एक्सपीरियंस करना, इस चीज के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो अवेकन हो रहा है। आप एक टारगेट को अचीव करने में बहुत ही इंटरेस्टेड फील कर रहे हैं। जैसे एक डेडलाइन है ना, तो इसको आपने कहा कि इससे पहले करके रखूंगा या रखूंगी। नंबर 3 या 4 जो भी है, तो वीकनेसेस आपके अंदर जो भी है वो सारी खत्म होती जा रही है। कंफ्यूजन जो भी अभी तक था वो सारा खत्म होता जा रहा है। स्ट्रेंथ अभी तक जो थोड़ी सी कम थी, डाउट्स थे अपने ऊपर, वो सारे खत्म होते जा रहे हैं। अचीवमेंट्स की तरफ आप बढ़ रहे हैं। नंबर 4, आप एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट ले रहे होंगे। स्पोर्ट्स यानी कि स्काई डाइविंग भी हो सकता है, बंजी जंपिंग हो सकता है, जो मोटर बाइकिंग है वो हो सकता है, या अगर बाहर कहीं नहीं जाने दिया जाता है या वट एवर जो भी सिचुएशन है, तो समटाइम झूला झूलना भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि क्या कहते हैं इसे, वीडियो गेम खेलना, ये आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। इससे क्या होता है ना, माइंड डाइवर्ट होता है और कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। मैंने अपने सेपरेशन टाइम में और बहुत ही डिप्रेशन वाले टाइम में ये सब किया था। अगर आपको लगता है कि कुछ और जानना है, आपको अपने बारे में कुछ शेयर करना है, तो आप स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, और ताकि आपको फीस वगैरह के बारे में पता चल जाए। नंबर 5 ये है कि एक्सपेक्टेशंस में अब आप रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। अब आप जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में कि ओहो ठीक है, जो भी होगा हो जाएगा, ठीक है ना। अब आज को आप इंजॉय कर रहे हैं, आज का टाइम किस तरह का है उसको आप इंजॉय करने लगे, तो समझ लीजिए डिवाइन मस्कुलाइन की भी एनर्जी जो है अब सर्ज हो रही है। अब किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी ही क्लैरिटी है। और आपको लग रहा है कि कोई भी बात अगर रिवील भी होती है, अगर आप अलग अलग स्पाउस से मैरिड हैं, तो भी आपको ये नहीं है कि ओहो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई डर वाली बात नहीं है। अब स्टेप लेना है तो लेना है, कार्मिक के साथ खत्म करना है तो करना है। ये कॉन्फिडेंट लेवल आपका आ चुका है, तो समझ लीजिए कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी उधर से अवेकन हो रहे हैं। नंबर 6, एंजल नंबर्स 6969 969 369 9999 144 1010 एंजल्स दिखाई देने लग गए होंगे बादलों में बनते हुए। स्पिरिचुअली आपको समझ में आ रहा होगा, ट्विन चिल्ड्रन, ट्विन फ्लेम्स, ट्विन थिंग्स आपको दिखाई दे रही होंगी, बहुत ज़्यादा एफर्टलेसली दिखाई दे रही होंगी, तो समझ लीजिए कि आपका ट्विन फ्लेम भी अवेकन हो रहा है। नंबर 7, आपकी लाइफ में अब हर अलग तरह का पर्पस आ गया, एक डायरेक्शन आ गया, एक क्लैरिटी आ गई है कि हाँ बस अब मेरा ये गोल है, अब मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है अपने लिए। आप पूरी तरह से डेडिकेटेड। अब आप ये नहीं कह रहे कि चलो डीएम को ये सिखाएं, डीएम को वो बताएं, डीएम को ये बताएं। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई क्रेविंग भी महसूस नहीं हो रही है। यूनियन की क्रेविंग थोड़ी बहुत हो सकती है कि हाँ ऐसा लग रहा होगा कि हाँ बस ये जो खराब समय था ना वो जाने वाला है और एक अच्छा समय हमेशा के लिए आने वाला है, ये वाली फीलिंग। और गॉड या गॉडेसेस को फील करना, उनकी तरफ ज्यादा ही क्रेविंग होना, ईश्वर के प्रति बहुत ज्यादा क्रेविंग रहना, हमेशा जुड़े रहना, मंत्र चैंट करते करते सो जाना, मंत्र चैंट करते करते ही आपका सारे काम हो जाना, मैनिफेस्ट हो जाना, ये सारी बातें आपको फील हो रही होंगी। तो आपको अपने पार्टनर को हैप्पी रखना इनडायरेक्ट वे में पसंद आ रहा है कि आप मजे ले रहे हैं एक तरह से जिंदगी के, और उनको अवेकन होते हुए देख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो अवेकन हो रहे हैं। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि मेरी लाइफ ये है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, मेरा डिसीजन ये है, और कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हैं वो सब कुछ मैं देख रही हूँ या रहा हूँ। अब मुझे किसी भी बात का डर नहीं है। ओनली देयर इज ओनली लव। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि यस मैं तो खुद प्यार ही बन गई हूँ, तो समझ लीजिए डिवाइन मस्कुलाइन
अवेकन हो रहा है। ये एनर्जी हमारे अंदर ही नेचुरली एग्जिस्ट करती है वैसे तो। जब हम इसकी अवेकनिंग एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाते हैं। जब हम डीएफ एनर्जी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोने वाली, बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग करने वाली, लेकिन इधर से लॉजिकल माइंड भी आ गया कि बस भाई अब क्या है, क्यों इतना रोना धोना है। तो यहाँ से जब आपके दोनों ही लेफ्ट एंड राइट ब्रेन दोनों काम करने लगते हैं, तो अंदरूनी शक्ति बहुत ही पावरफुल होती चली जाती है और वो बाहरी रूप में दिखाई देने लगती है। तो हाँ, आपके फ्रेंड्स वगैरह भी, आप हार्मनी में आ जाते हैं, क्रिएटिविटी में आ जाते हैं, अबंडेंस दिखती है। आपके फ्रेंड्स भी अगर आपको मिलते हैं ना, तो वो कहेंगे कि तुम तो ऐसी नहीं थी, है ना, तुम्हारे अंदर तो इतना ज़बरदस्त चेंज है ना। तो ये वाली सारी चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं। तो आपका पार्टनर भी रिलीजियसली एंड स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। अब वो पोलाइट बोलना शुरू कर दिया है, गोस्टिंग करना बंद कर दिया है, कभी कभी मैसेज भी करते हैं, तो करते हैं, अच्छे से करते हैं। तो इस तरह से जो आपने अपने आप को ढाला है, नॉलेज को गेन किया है, तो ये जनरली आपके एक अच्छाई के लिए। और अगर आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी को अवेकन करना है, तो आपको अपने इमोशंस और इंट्यूशन को ऑनर करना होगा। अगर आप लोगों का नहीं होने पाया है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरा डीएम तो कहीं और ही एंगेज हो गया है, तो भी अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन की कहीं और भी शादी होगी, तो भी आपका ये परम ध्येय है, और मतलब आपकी इंट्यूशन को फॉलो करना ये आपका कर्तव्य है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं है कि डिवाइन मस्कुलाइन को ही अपनी तरफ खींच के लाना है। आपके अपने प्रति भी तो जिम्मेदारी है, आप इस दुनिया में भी तो एग्जिस्ट करते हैं। तो जितना भी आपके स्टीरियोटाइप के जितने भी सवाल है जो पहले थे, जो जो दिक्कतें थी दिमाग में, वो सब कुछ खत्म होने वाली है। यही तो है बैलेंसिंग, यही तो है। तो डीएम चाहे आए या ना आए, और वो कहीं और शादी कर ले या वट जो भी हो गया हो, तो आपका ये जो सेंसिटिव साइड है ना, वो थोड़ा सा कम हो गया है। इमोशंस थोड़े से एक्सप्रेस करना थोड़ा कम हो गया है, और साथ ही साथ सेल्फ केयर शुरू हो गया है, और लॉजिकल माइंड भी चलने लगा है। जब आप अपनी डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को अवेकन करते हैं, तो आपको इंक्रीज्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम भी महसूस होने लगता है। आप अपनी खुद की ही स्किन में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कि ओहो ठीक है, अब मुझे किसी भी तरह की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की अप्रूवल की तलाश नहीं है ना। तो अब आप अपने आप में कंटेंटेड फील कर रहे हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी अवेकन होने के साथ साथ आपको एक नया सेंस ऑफ पर्पस और डायरेक्शन भी महसूस होने लगता है। आपको पता चलने लगता है कि आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, मतलब प्रायोरिटी आप किसे दे रहे हैं, है ना। तो दो चीज़ों में आप उलझे हुए नहीं है, 3D एंड 5D में भी उलझे हुए नहीं है। एक्चुअली ये कॉन्शियसनेस का ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एक्सटर्नल रियलिटी को आपके सामने दिखाता है। आपका काउंटर पार्ट भी बैलेंस होता है। पहले आपके अंदर जो फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी है, वो कर्म होती है, वो अवेकन होती है, उसको बैलेंस करना होता है आपको। उसके बाद ही आपके जो 3D इन आँखों से, जो आपकी खूबसूरत आँखें हैं ना, इन आँखों से आपको दिखाई देता है कि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी चेंज हो रही है। डिवाइन मस्कुलाइन मैंने आपको बताया ही है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड एनर्जी में भी हो सकते हैं, गाली गलौज करना एंड दिस एंड दैट, और बहुत लोगों के साथ एंगेज रहना, या फिर बहुत शांत स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। तो भी उनकी अवेकनिंग एक नेक्स्ट लेवल की हो रही होती है, ठीक है ना। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ कर सवाल का जवाब वीडियो के थ्रू जान सकते हैं, या फिर मैं वहीं पर ही, अगर कुछ छोटा सा है तो मैं वहीं पर जवाब दे सकती हूँ। तो वीडियो पसंद आया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।